जरा संभल के। तो सेमेस्टर की आज लास्ट डेट है, फीस जमा करवानी है। अगर आज भी ना करवाई तो जुर्माना लग जाएगा। हमें मालूम है कि हमारी जिम्मेदारी आप पर आ गई है, लेकिन ये बस लास्ट सेमेस्टर है, इसके बाद आपकी जान छूट जाएगी। कैसी बातें कर रही हैं आप? छोटी बहन है आप हमारी, और आप हमारी जिम्मेदारी हैं, कोई बोझ नहीं। लाइए दीजिए हमें वाउचर, और ख्याल रहे आइंदा कभी ऐसी कोई बात मत कीजिएगा। सॉरी भाईजान, हम दोबारा कभी ऐसी बात नहीं करेंगे। वाउचर कमरे में पड़ा है, हम लेके आते हैं। क्या बात है? क्या इरादा है आपका? कितना पढ़ाना है इफ्रा को? इफ्रा की अपनी मर्जी है, जितना चाहे पढ़े, हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं। देखिए, बुरा मत मानिएगा, जो हालात हैं उसमें इफ्रा के हर सेमेस्टर की फीस देना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और वैसे भी खुदा ना खास्ता हमने इफ्रा से कोई नौकरी तो नहीं करवानी ना। कुछ भी हो, आखिरकार उसकी शादी होनी है और उसने चूल्हा हांडी ही करना है। बुरा मत मानिएगा, मैं तो बस आपको ये बताना चाह रही थी कि अगर आप इफ्रा को किसी मामूली सी यूनिवर्सिटी में दाखिल करवा दें तो खर्चा थोड़ा कम हो जाएगा। खामोश हो जाएं अभी। इफ्रा की पढ़ाई या कोई और बात, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। इफ्रा की जिम्मेदारी हमारी है, आपकी नहीं, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। और वैसे भी उसके सारे अखराजात हम बर्दाश्त कर रहे हैं, आप नहीं। उसका लास्ट सेमेस्टर है, उसके बाद वो पढ़ाई को कंटिन्यू रखती है या नहीं, ये उसका अपना फैसला होगा। इस सिलसिले में आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। भाईजान, ये लीजिए। ये नया शिकार कैसा है? नया नया जाल में फंसा है। फिलहाल तो जाल की रंगीनी और उसकी खूबसूरती में डूबा है। मेरे अलावा उसे कुछ नजर नहीं आ रहा। उसे शक तो नहीं हुआ ना? शक कैसे? फिलहाल तो मेरी मोहब्बत के यकीन के नशे में आंखें बंद कर कर डूबी हुई। और वैसे मैंने उसे डरा दिया तो कोई गलती नहीं करेगी। पुराने पंछी को आजाद कराने का वक्त आ गया। तो ठीक है, आपने जरा खोल दो, कुछ तो हमें भी करना ही है। बेचारी माँ बता रही थी कि उसके मामा डैडी ने हमारे जाने से पहले एक पार्टी रखी। ठीक है मामा, ऐसी पार्टी अटेंड करते हैं, फिर इस शहर को पाए। कितना कचरा करते हैं ये जानवर, समझ नहीं आती मुझे क्यों करते हैं। इनका दिल करता है करने को कचरा, तो कमर का दर्द ले बैठा मेरे को।
ऊपर से गर्मी देखो जरा। एक तो काम के वक्त ये निगोड़ वाला फोन भी बंद पड़ता है। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? अम्मा ये मैं हूँ सुम्मी। हाय हाय, शुक्र है कि तेरी आवाज सुनने को मिली। अरे ये बता, सब कुछ खैर खैरियत से हो गया ना? हाँ, कल हमने कोर्ट में जाके निकाह कर लिए। अरे अल्लाह तेरा शुक्र है कि तुझे उसने अपने घर का किया। अरे ये बता कि हक मेहर में क्या क्या लिखवाया? 30 लाख रुपए और एक बंगला मेरे नाम किया है उमर ने। और तुझे पता है, मुंह दिखाई में मुझे उसने इतनी हसीन चेन दी है। 30 लाख? हाय, मैं तेरे सदके चली जाऊं, तेरे वारी हो जाऊं। अच्छा ये बता कि तू है कहाँ और ये कौन से नंबर से फोन कर रही है? अम्मा, मैं किसी बड़े से होटल के स्वीट में हूँ और मेरा नंबर बंद हो चुका है। हाय, तो फिर मैं तेरे से बात कैसे करूंगी, ये तो बता। अम्मा समझा करो ना, उमर ने मेरा नंबर बंद करवा दिया। अब जब तक मेरी अपनी फैमिली से सुलह नहीं होगी, मेरा नंबर नहीं ऑन होगा। हाय हाय, चल तेरी खातिर ना दिल पे पत्थर रख लूंगी मैं इस बात पर भी। अम्मा तू ये जो है ना पुरानी फिल्मों की हीरोइन मत बनाकर। मुझे जब मौका मिलेगा मैं खुद ही फोन कर लिया करूंगी तुझे। पता है, खुद तो अमीर आदमी से शादी करके बैठ गई और मेरा क्या होगा और मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा, ये बता तू। अम्मा अभी तो तुझे पैसे देकर आई थी। अच्छा खैर, ज्यादा जरूरत हो तो वो मानूर वाला नेकलेस है ना, वो जाके सराफा बाजार में बेच देना। मैं आहिस्ता आहिस्ता उमर की जेब में से पैसे निकलवाती रहूंगी और तुझे मनी ऑर्डर करवाती रहूंगी। अम्मा दिल छोटा मत किया कर। अच्छा, पर जो भी करना है ना जल्दी से हथिया ले उससे। तेरी खातिर उसने बीवी को छोड़ के तुझसे शादी की है और घर वालों को भी छोड़ दिया है। अब जो कुछ ले सकती है ना जल्दी से समेट ले, बस मैं तुझे कह रही हूँ। बस मेरी बेटी तू जीती रहे और खुश रहे, मेरी तो दिल से ये दुआ है। अम्मा उमर से मुझे अभी बहुत सारे काम लेने हैं, उसकी सारी दौलत अपने नाम करवानी। फिर तू और मैं इस दौलत को अपनी मर्जी से खर्च करेंगे और मैं तुझे पूरी दुनिया घुमाऊंगी। बस आखिर में ना मुझे मेरी बेटी हज करवा दियो कि मैंने जितने सारे थोड़े से मतलब गुनाह किए ना उनकी माफी मांग लूंगी। बस तू जीती रहे, तू मेरी बेटी नहीं बेटा है मेरा बेटा। अच्छा अम्मा कर लेना हज। चल मैं फोन रख रही हूँ और अगर कोई आसपास ना हुआ तो मैं खुद फोन करूंगी, तू मुझे फोन मत करना, ठीक है? अपना ख्याल रखना। चल मेरा बेटा तू खुश रह, बस अल्लाह ताला ने तुझे अपने घर का किया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। भाई तुमने जो भी शॉपिंग करनी है जल्द से जल्द कर लो, हमारे पास अब वक्त कम है। क्या मतलब? आपने टिकट्स करवा ली हैं? करवा ली हैं, तभी तो कह रहा हूँ। क्या डेट है? 24th ऑफ दिस मंथ। व्हाट? यानी कि सिर्फ 4 दिन बाद? उमर, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप पूरा 1 हफ्ता मुझे मॉम डैड के पास रहने देंगे। फिक्र मत करो, अपनी पूरी लाइफ आराम से अपने मामा पापा के पास ही रहना। यार कुछ नहीं, वो डैड की वजह से जल्दी करना पड़ रहा, लेकिन तुम फिक्र मत करो, वहाँ क्रिसमस की छुट्टियां हो जाएंगी और तो वापस आ सकती है अपने पेरेंट्स के पास। सच? हाँ हाँ। चलिए, ये भी ठीक है। तुम एक काम करो, तुम अपने कपड़े वगैरह पैक कर लो, कल मैं तुम्हें तारिक अंकल के यहाँ छोड़ा हूँ। हाँ, मैं सोच रही हूँ कल वहीं से मॉम के साथ ही शॉपिंग के लिए भी चली जाऊंगी। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, बल्कि इसी बहाने तुम्हारी सबसे मुलाकात भी हो जाएगी और मंडे तक वापस आ जाना। अरे मुझे उससे याद आया, मॉम ने एक पार्टी का प्रोग्राम भी बनाया है। हाँ तो उनसे कहो ना कि 24th से पहले रख लें, फिर हमें भी तो यहाँ पैकिंग वगैरह करनी है ना, सो विल नीड टाइम। हाँ, यू आर एक्चुअली राइट। चले पहले मैं अपने कपड़े वगैरह पैक कर लेती हूँ, फिर मामा को कॉल भी कर लेती हूँ। आती हूँ। हाँ हाँ। मामा के पास ही रहूंगी। अरे मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई, तुम्हारे आने से थोड़ी देर पहले राफिया का फोन आया था। क्या बताएं अम्मी, आजकल खाला का कुछ ज्यादा ही फोन आ रहा है। आप जी 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 जी, अभी तो सिर्फ फोन आए हैं, थोड़ा सा सब्र कीजिए, वो खुद भी तशरीफ लाएंगे। अदीना, मुझे ये तंज़िया अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं। वो
राफिया बता रही थी कि मानूर और उसके शौहर इस महीने की 24 तारीख को अमेरिका जा रहे हैं। बहुत बड़ी दावत रखी है, सबको बुलाया है। खाला को तो अपनी दौलत और मानूर की शादी के बाद उसकी नुमाइश का मौका चाहिए, और अल्लाह के फजलो करम से उनको ये मौके मिलते रहते हैं। अल्लाह जाने दूसरों को नीचा दिखा के कौन सा सुकून मिलता है। चुप हो जाओ बेटा। अम्मी वो 24 को तो उस्ताद जावेद उम्रे पे जा रहे हैं। मैं तो नहीं जा सकूंगा आपके साथ, मुझे उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने जाना होगा। अच्छा ठीक है, मेरा ख्याल है मैं तो मानूर के घर ही जाके मुलाकात कर लूंगी। अच्छा मुझे याद है, मुझे उस्ताद जावेद ने एक काम कहा था, मुझे वो भी करना है। मैं आता हूँ। अरे भाई आप कुछ काम था आपको? वो आप बता रही थी कि आपके लास्ट सेमेस्टर की फीस रह गई है। जी भाईजान। ये ले, कल ही जाकर अपनी सेमेस्टर की फीस जमा करा। लेकिन भाईजान ये तो हमारी फीस से कहीं ज्यादा पैसे हैं। हम जानते हैं, ये इजाफी पैसे हमने आपको आपके लिए दिए। आप जाकर कुछ अपनी पसंद से खरीद लीजिएगा। लेकिन भाई हमें अपने लिए कुछ भी नहीं लेना। अरे गुड़िया कैसी बातें कर रही हैं आप? ये पैसे अपने पास रखें और बल्कि आज ही जाकर अपनी पसंद के कपड़े और जूते खरीद लीजिएगा। और हम जानते हैं आप हमें इनकार नहीं करेंगी। माही अब तुम वाकई मुझसे दूर जा रही हो। यहाँ थी तो तुम्हें देखने, तुम्हारी आवाज सुनने की उम्मीद तो थी, मेरा पागलपन तो था तुम किसी और की। पर मैं अब भी तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें मैंने सबको अपने दिल में बसा के रखा, छुपा के रखा। तुम चली जाओगी, बहुत याद आ। उमर हम लोग रेडी हैं। हाँ ठीक है, अब फिजा से कहें वो आप लोगों को एयरपोर्ट छोड़ देगी। वैसे हमें यहाँ पे अपनी शनाख्त और पहचान की कोई भी चीज बाकी नहीं छोड़नी होगी। डोंट वरी, तुम्हारे कहने से पहले ही मैं इस सब का बंदोबस्त कर चुका हूँ। तुम कब तक आओगे? आई गेस यही कोई 1-2 दिन मैं ज्वाइन करता हूँ आप लोगों को। फिजा के साथ इस शहर में काम करने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मेरा ख्याल है कि फिजा को हमारे साथ ही चलना चाहिए। That's a good idea. हाँ ठीक कह रही हैं आप, लेकिन नए शहर में अपने काम से रिलेटेड हम किसी पर भरोसा कर नहीं सकते। तो फिजा से मैं फोन पर कोऑर्डिनेट कर लूंगा, और हाँ उसका वहां पर होना हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अच्छा चलो बाकी बातें बाद में कर लेना। ऐसा ना हो कि महानूर के घर वालों में से कोई यहाँ आ जाए। बेफिक्र रहें, ऐसा कुछ नहीं होगा। खाना बहुत मजेदार था, सब अपने बेडरूम में बड़े मजे से सो रहे हैं। ब्रो, मॉम ठीक कह रही है, हमें एहतियात करनी चाहिए। ऐसा ना हो ऐन वक्त पे कोई गलती हो जाए। डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिलहाल ये अमानत है फिजा की, उसके हवाले कर दो। सी यू गाइस। ओके बाय बाय। बस ये पैकिंग कर लो और फिर सो जाओ। सुबह एयरपोर्ट के लिए भी निकलना है। एक बात पूछूं? जब तुमने मानूर को उसके घर छोड़ा, उसने कुछ कहा क्या? यार मानूर कहाँ से आ गई बीच में? इस वक्त तो उमर में साथ हैं,
उसको एंजॉय करो ना। अच्छा ओके ओके, नहीं पूछ रही। गौहर आंटी को बता दिया हमारी शादी का? अभी नहीं। अभी अगर मॉम और डैड को बताया तो मुझे डर ये है कि कहीं वो हमें आग ही ना कर दें। एनीवे, ये तुम्हारा मसला है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात की गारंटी दे रही हूँ कि मैं अपनी मोहब्बत और ख़िदमत से उन्हें अपना कर लूँगी। ठीक है, हो गई पैकिंग? हाँ हो गई। अब जल्दी से शावर ले लो और सो जाओ। ठीक है। आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद कोशिश। ना जाने ये लड़की कहाँ गायब है, नंबर भी मुसलसल ऑफ जा रहा है इसका। कल भी इसे पार्टी का बताने के लिए फोन किया, तब भी इसका नंबर बंद था, और अब भी नंबर बंद है। पता नहीं कहाँ है ये। समामा उमर के साथ एयरपोर्ट पर, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? नहीं अम्मा, मैं बदतमीजी नहीं कर रही, लेकिन आप तो ऐसे बोलने लग जाती हैं जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं, कोई छोटी बच्ची हूँ। मुझे भी घर चलाना आता है, मुझे आपके मशवरों की जरूरत नहीं है। अरे नहीं अम्मा, बदतमीजी नहीं कर रही, लेकिन आप मेरी बात को समझती ही नहीं है। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। आप यहाँ बैठी हैं? अरे आप आज तो बड़ी जल्दी ऑफिस से आ गए, और ये मुस्कुराहट, इसकी क्या वजह है? भाई बात ही खुशी की है। अरे वाह, अब इतने खूबसूरत गजरे लाए हैं तो पहना भी दीजिए। आज एक सौदे में ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ है। हाँ? आपको बताया था ना मैंने, वो कमर्शियल प्लॉट का, वो आज बिक गया। अरे ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, शुक्रिया इन गजरों के लिए। अब इसी खुशी में आप अपनी बेगम को शॉपिंग पर लेकर जाएंगे। पता है, मैंने बहुत सारे लॉन के सूट देख रखे हैं, और उनके साथ मैंने क्लचेस भी लेने हैं और मैचिंग के सैंडल्स। ये इफ्रा नजर नहीं आ रही, कहाँ है? उसे तो रहने ही दें, पता नहीं क्या हुआ है, सुबह से कमरे में सर मुंह लपेटे लेटी हुई है। उसकी तबीयत ठीक है? कहीं बुखार तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, बुखार तो नहीं हुआ, और मैंने दवा दे दी थी। छोड़े इन बातों को, मैं तैयार होकर आती हूँ, शॉपिंग पर चलते हैं। कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको अपनी शॉपिंग की पड़ी। इफ्रा की तबीयत खराब है, हमें उसे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। इफ्रा, इफ्रा! क्या मुसीबत है। आशिर, मुझे ऐसा लगता है कि उस्ताद जावेद के जाने के बाद तुम खासी परेशान हो। मेरा ख्याल है जावेद भाई के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी तुम्हारे सर आ गई है, इसलिए परेशान मत हो।
मुझे यकीन है अल्लाह ताला तुम्हें यकीनन सुरखरू करेगा। नहीं अम्मी नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल जब मैं उस्ताद जावेद को एयरपोर्ट छोड़ने गया था, मैंने वहां मानूर के शौहर को देखा। मानूर के शौहर को? पर उन्होंने तो कल जाना था। उमर के साथ एक लड़की भी थी। कारोबारी लोग हैं, 10 लोगों से उनका मिलना जुलना होता है, और हो सकता है कि कारोबार में खवातीन भी काम कर रही हैं। नहीं अम्मी, वो कोई बिजनेस पार्टनर ऐसी नहीं, वो लड़की मानूर की बेस्ट फ्रेंड समामा थी, और उनके अंदाज से साफ जाहिर हो रहा था कि उनका कोई और ही ताल्लुक है। अच्छा, मैं क्या कह सकती हूँ बेटा? अब अगर ये बात मैं राफिया से करूंगी तो लड़ पड़ेगी मुझसे। बहरहाल तुम खामोश रहो। समी दुआ करें कि जो मैंने देखकर महसूस किया है वो सब सच ना। आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। मुझे पता है कि उमर भी ना अपने फोन की चार्जिंग खत्म करके बैठ गए होंगे। गौहर आंटी को कॉल करती हूँ। आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए। आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए। अल्लाह रहम करे, उमर, गौहर आंटी, रानिया सबके नंबर ऑफ है। मुझे घर जाकर इनकी खैर खबर लेनी चाहिए। नहीं नहीं, मुझे मामा को अपने साथ लेकर जाना चाहिए। मॉम, मॉम, तुम्हें क्या बताऊं? सिफरा ने तो मेरी जिंदगी आजाब कर दी है। पहले इसकी अम्मा बाबा ने मेरा जीना हराम किया हुआ था, और अब ये आ गई मेरी खुशियों की दुश्मन। अच्छा, अम्मा फुरकान को तो तुम रहने ही दो। जब तक उसके माँ बाप जिंदा थे तो उनकी फिक्र उससे सताए रहती थी, और अब वो अपनी लाडली बहन के इर्द गिर्द घूमते फिरते रहते हैं। मेरी तो जैसे किसी को परवाह ही नहीं। देखो अम्मा, मैं बता रही हूँ, मुझसे ना अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। जिस दिन मेरा दिमाग घूमा ना, मैंने इस इफ्रा की बच्ची को हाथ से पकड़कर घर से बाहर निकाल देना है। हाँ, तो मैं क्या करूं अम्मा? अच्छा, मैं हाथ पे हाथ धरे बैठी रहूं, तमाशा देखती रहूं? ये मुझसे नहीं होगा। अब अच्छा वो अम्मा, मुझे ना फुरकान बुला रहे हैं, मैं बाद में फिर बात करती हूँ। जी समझ गई, बिल्कुल समझ गई। जी अल्लाह हाफिज। अब मेरी अम्मा भी मुझे ही नसीहतें करेंगी, मतलब मैं ही रहेगी सबकी बातें सुनने वाली। सिफरा की बच्ची को तो अल्लाह पूछे, कम बखत कहेगी। मामा, ये क्या है? यहाँ पे तो चौकीदार ही नहीं है। बेटा, गेट को ताला भी लगा हुआ है। ये सब कुछ हो क्या रहा है? चौकीदार गायब है, गेट को ताला लगा हुआ है, सबके नंबर भी बंद है। मैं तारिक से बात करती हूँ। मॉम, ये सब कहाँ चले गए? हमारी कल की फ्लाइट है। उमर ने मुझसे कहा था कि तैयार रहना, मैं तुम्हें 2 बजे तक पिक करूंगा। अब वो कहाँ चले गए? देखो बेटा, टेंशन मत लो। इस वक्त टेंशन लेना तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चे के लिए खतरनाक है। मॉम, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने इन सबको किडनैप कर लिया हो? मेरी जान, उल्टा सीधा मत सोचो। मॉम, उमर ने मुझसे कहा था कि अभी हमने सारी तैयारियां करनी है कल के लिए। अब वो कहाँ चले गए? ड्राइवर, हमें घर ले चलो। इस सारे मामले को अब तारिक ही देखेंगे। ये सब क्या हो गया?
आओ। वेलकम। दिस इज योर न्यू हाउस। तुम्हारा नया घर और मेरे साथ तुम्हें नई जिंदगी बहुत मुबारक। थैंक यू उमर, ये घर बहुत खूबसूरत है। देखो, अब तो मेरा दिल मत रखो, ठीक है? क्योंकि मैं भी जानता हूँ, तुम भी जानती हो कि तुम्हारे डैड का जो घर था वो इससे बहुत अच्छा। सो प्लीज। उमर, वो घर मेरे डैड का था। मेरा असली घर ये है, तुम्हारे साथ। और ये किसी जन्नत से कम नहीं है। इसीलिए आइंदा मेरे सामने मेरे घर की बुराई मत करना। अच्छा, आई एम सॉरी। आइंदा ऐसी कोई बात नहीं करूँगा, ठीक है? बाय द वे, तुम्हारे लिए मैं कुछ लेकर आया था। क्या? और ये है तुम्हारा नया फोन। इसमें मैंने नया सिम कार्ड भी डाल दिया। ओके? थैंक यू उमर। वैसे मानूर ठीक ही कहती, आपकी चॉइस बहुत है। गाड़ी कब लेंगे? थोड़ा सेटल हो जाने दो, गाड़ी भी लेंगे। ठीक है। और मुझे नए कपड़े भी चाहिए। जो आपने लेके दिए थे वो बहुत फैंसी, इस तरह घर पे नहीं पहन सकती। समामा, थोड़ा सा सेटल हो जाने दो। गाड़ी, कपड़े, एवरीथिंग, सब कुछ दिलाऊंगा। बल्कि मैं तुम्हें खुद साथ लेकर जाऊंगा। तुम्हें जो पसंद आए तुम ले लेना। ओके? ठीक है, मैं अपना फोन देख के आती हूँ और पूरा घर। श्योर। घर तो काफी अच्छा है और एरिया भी फिट है, लेकिन न जाने ये घर इसका अपना है या इसे किराए पे लिया है। खैर समामा बेगम, कुछ दिन तो यहाँ गुजार लो, फिर उमर से पूछ ली, वरना अभी मेरी लालच का राज उस पर खुल जाएगा। अल्लाह जाने सब कहाँ चले गए। कल तो यहाँ सब पार्टी में आए थे। गौहर आंटी मेरे अमेरिका जाने से बहुत खुश भी थी। वहाँ उमर के डैड ने हमारे लिए सारा अपार्टमेंट भी डेकोरेट करवा दिया था। मेरी फ्लाइट है कल की। मेरा पासपोर्ट और टिकट भी उमर के पास है। मैं उमर का किससे पूछूं? मैं उमर को कॉल करती थी, शायद नंबर खुल गया हो। आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए। अभी तक फोन ऑफ आ रहा है। कहीं इन सबको फिर से तो किसी ने हवानी कर लिया। पर ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे मेरा उमर चाहिए। मैं पापा से कहती हूँ वो जाकर उनके जानने वालों से या उनके पड़ोसियों से, उमर के दोस्तों से पता करे। मुझे यकीन है मेरा उमर मुझे कहीं छोड़कर नहीं जा सकता। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? जी, मुझे आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। वैसे मैं यहाँ पहले भी एक बार अपनी वाइफ के साथ आ चुका हूँ। जी हाँ, यकीनन किसी ड्रामा सीरियल में रोल वगैरह के लिए। मगर अहमदी साहब इस वक्त शहर से बाहर गए हुए हैं अपने ड्रामे की शूटिंग के लिए। वैसे ये घर है किसका? मैं जब पहले आया था यहाँ तब तो आपको नहीं देखा था मैंने। देखिए, ये एक ड्रामा डायरेक्टर का घर है। आप जब भी यहाँ आएंगे एक नई सूरत देखने को मिलेगी। यहाँ तो सुबह से शाम तक लोगों का आना जाना लगा ही रहता है। वैसे मैं उनका असिस्टेंट हूँ और उन्हीं के साथ होता हूँ। आप कुछ मुझे परेशान दिख रहे हैं, वजह पूछ सकता हूँ मैं? यहाँ जो फैमिली रहती थी पहले, उनके बेटे के साथ हमारी बेटी की शादी हुई थी। मैं काफ़ी दिनों से उन्हें ढूंढ रहा हूँ, यहाँ भी नहीं मिल पा रहे। तो आप उनके बारे में जानते हैं कि वो यहाँ से कहाँ शिफ्ट हुए हैं? देखिए, मैं ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन जितना आपने मुझे बताया उससे तो यही लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी फ्रॉडी है। और जिन आदमियों और औरत के बारे में आपने मुझे बताया, ना मैंने इनको कभी देखा यहाँ पे और ना मैं उनके बारे में कुछ जानता।
ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू। हाँ, वो मैंने उस मटेरियल के लिए बात कर ली है शेख साहब से, वो भिजवा देंगे, वो कह रहे थे। अच्छा चलो, मैं आपसे फिर बाद में बात करता हूँ डिटेल में, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। मैं क्या बात है, सब खैरियत? हाँ खैरियत ही है। मैं मानूर से मिलना चाह रही थी, वो अपने शौहर के साथ कल अमेरिका चली जाएगी ना। तो अम्मी उस दिन आप खाला के घर दावत पर गई थी, वहाँ मिली तो थी आप उससे? हाँ बस एक बार फिर मिलना चाह रही थी, और अब तो तुम्हारे पास गाड़ी है तो तुम्हें आराम से लेके जा सकते हो। मैं ज्यादा देर नहीं बैठूंगी, बस उससे मिलके फौरन ही वापस आ जाऊंगी। चलिए ठीक है, अगर आप कह रही हैं तो मैं फिर चेंज कर लेता हूँ अगर जाना है। मुझे पता है तुम थके हुए हो। मैं बिल्कुल नहीं थका हूँ, आपकी खुशी की खातिर कुछ भी कर सकता हूँ। तुम मेरे कितने प्यारे बेटे हो। और आप मेरी कितनी प्यारी मम्मी हैं। ऐसे ही थोड़ा रेस्ट कर लूं। मैं चेंज करके आता हूँ। जीता रहे मेरा बच्चा। अरे भाई साहब, मुझे तो कुछ ज्यादा नहीं पता। हाँ, ये बात कंफर्म है, इस फैमिली ने ये घर किराए पर लिया था। एक आध दिन पहले सामान से भरा ट्रक इनके गेट के सामने देखा था। अब न जाने ये लोग कहाँ चले गए, हमें इस बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं। मैं खुद गया हूँ वहाँ। गौहर बेगम के पड़ोसियों में कोई भी अब वहाँ नहीं है जो उन्हें जानते थे। और तो और वो घर भी उमर का अपना नहीं है, बल्कि उन्होंने किराए पर लिया हुआ था। पापा ऐसे कैसे कह सकते हैं कि वो घर उमर का नहीं, किराए का है? मुझे पता है वो घर उमर के ही नाम पर है। उमर ने तो खुद मुझे उसकी रजिस्ट्री दिखाई थी। ये सब झूठ है, बकवास है। जरूर पापा को कोई गलतफहमी हुई है। या अल्लाह, तू ही कोई रास्ता दिखा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों रो रही हो? और वो तारिक और राफिया नजर नहीं आ रहे, कहाँ हैं? मानूर, यहाँ देखो बेटा, मैं तुमसे ही मिलने आई हूँ। तुमने गायब किया ना उमर को? हाँ, बर्दाश्त नहीं हुई ना मेरी खुशी तुमसे? गायब कर दिया तुमने उसे। बताओ मुझे उमर को कहाँ छुपाया है तुमने, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? क्यों? पढ़ने दर्जे के तुम धोखेबाज और झूठे इंसान हो आशे, और अब मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने आ गए हो यहाँ पे। मानूर, आशिर को छोड़ो, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। छोड़ो आशिर को। किसी ने गायब किया है। बताओ मुझे, कहाँ है उमर? अगर मुझे उमर ना मिला, मैं तुम्हारी जिंदगी को जहन्नुम बना दूंगी। एक मिनट भी तुम्हें सुकून का सांस नहीं लेने दूंगी मैं। आशिर, मेरी बात सुनो। देखो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तुमसे भीख मांगती हूँ, तुम्हें खुदा का वास्ता है। उमर जा भी है, उसे वापस भेज दो मेरे पास। तुम्हें जो कुछ चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, मैं तुम्हें दे दूंगी। मुझे तो शादी पे उमर ने प्लॉट दिया था, मैं वो भी तुम्हें दे दूंगी। तुम बस उमर वापस कर दो। मेरी फ्लाइट है, हमने कल जाना है। मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, हमारी कल की फ्लाइट है, हमने चले जाना है। फिर कुछ तो बोलो, मुझे जाना है।
मेरा तो दिमाग बिल्कुल माऊफ हो गया है। समझ भी नहीं आ रहा ये सब कुछ क्या हो रहा है। वो तारिक और राफिया कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे। खाला वो पापा की तबीयत अचानक खराब हो गई थी तो मॉम उन्हें हॉस्पिटल लेकर गई है। अच्छा ये बताओ कि तारिक ने उमर के आस पड़ोस में कहीं कुछ मालूमात ली? जी, लेकिन पापा कह रहे थे कि उनकी गुमशुदगी का कोई सिरा नहीं बन रहा। खालू आते हैं तो मैं उन्हें पुलिस स्टेशन लेकर जाता हूँ और उमर और उसकी फैमिली की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं। वैसे मुझे तो ये कोई और ही चक्कर लग रहा है। कैसा चक्कर? अभी उस दिन जब मैं उस्ताद जावेद को एयरपोर्ट छोड़ने गया था तो मैंने खुद वहाँ पे उमर और समामा को देखा और वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा था कि वो लोग कहीं ट्रैवल करने चाहिए। अब आप खुद बताएं कि ऐसी सूरत हाल में कैसा जमाना आ गया है? मुझे तो इन बातों का बिल्कुल यकीन नहीं। मानो तुम्हारे पास समामा का नंबर है, प्लीज मुझे दो, मैं खुद उससे बात करके देखना चाहता हूँ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम चले जाओ यहाँ से आशिर। मानूर बेटा समामा का नंबर दो, शायद इस तरीके से ये कोई मदद कर सके तुम्हारी। मेरी खातिर मेरी बात मान। ये नंबर आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। नंबर ऑफ चल। तुम्हारे पास उसके घर का एड्रेस है? तुम्हें पता है वो रहती कहाँ है? नहीं मालूम मुझे समामा का एड्रेस। जिस बात का डर था वही। आशिर तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? हमें इसलिए क्योंकि सिर्फ समामा ही है जो हमें उमर के बारे में कुछ बता सकती थी। और अगर सच पूछे तो मुझे ये लगता है कि समामा और उमर दोनों ही इस मामले में बराबर की शरीक हैं। गुड़िया, आप अभी तक जाग रही हैं? जी भाई, वो मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं तो मैं पढ़ रही थी, बाहर देखा तो आप बैठे हुए थे, मुझे लगा शायद आपको चाय की जरूरत होगी, इसलिए आपके लिए चाय बना के ले आई। अरे वाह भाई, यकीन जाने इस वक्त चाय की बड़ी तलब हो रही थी। बहुत शुक्रिया। भाईजान आप कुछ परेशान लग रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल काम का बोझ ज्यादा इसलिए थकन हो जाती है, और वैसे भी इंसान की जिंदगी में परेशानियां वक्त ही होती हैं। और जिसके पास आप जैसी प्यारी और अपने भाई का इतना ख्याल रखने वाली बहन मौजूद हो, उसे भला परेशान होने की क्या जरूरत है? भाईजान मैं आपके काम में कोई मदद कर दूं? बिल्कुल नहीं। इस वक्त आप अपना ध्यान अपनी पढ़ाई पर रखिए। याद है ना, अम्मी और अब्बा की ख्वाहिश थी कि आप पढ़ लिख कर खूब कामयाब। जी भाईजान, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अम्मी और अब्बा का ख्वाब पूरा करने के लिए। वेरी गुड। अच्छा, अब आप जाकर सो जाइए, हम भी बस थोड़ी देर में अपना काम खत्म करके उठने वाले हैं। हमने तो सोचा था कि आपके साथ बैठ के चाय पियेंगे, और आप है कि हमें भेज रहे हैं। अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है भाई, हम अपनी बहन के साथ चाय पियेंगे, काम तो होता रहेगा। ये चाय कैसी बनी है? आपने चाय बनाई और अच्छी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता? ये बकवास की भी कैसे तुमने आशिर? समामा और उमर? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, तुम सिर्फ मेरा दिल खराब करना चाहते हो उमर से। एक बार पहले भी मुझसे झूठ बोला था कि समामा और उमर दोनों मिलके ना मुझे धोखा दे रहे।
उस वक्त भी मैंने तुम्हारी इस घटिया बातों पे कोई यकीन नहीं किया था और अब भी नहीं करूंगी। हाँ, देखे ना खाला कैसी बातें कर रही है। मानूर प्लीज, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा, मेरी बात का यकीन करो। अच्छा, इतने सच्चे हो ना तो फिर उमर पे लगाए हुए इल्जामात का सबूत दे दो मुझे। क्या हुआ, लग गई ना जो? देखे खाला, हो गया ये जो। मैं आप लोगों को बता रही, उमर कल तक वापस आ जाएंगे। हाँ, वो जहां कहीं भी होंगे ना, वो कल तक लौटकर मेरे पास आ जाएंगे। हमारी फ्लाइट है ना कल की, हम अमेरिका जा रहे हैं। मैं मजाक थोड़ी कर रही हूँ आप लोगों से, आ जाएंगे। मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास उमर की पिक्स तो है ना? कोई एक तस्वीर? ढेर सारी पिक्चर्स है मेरे पास। उमर को तो हर मौके पर मेरी तस्वीरें खींचने का बहुत शौक था। लेकिन तुम इनकी तस्वीरें क्यों मांग रहे हो? अम्मी इसलिए क्योंकि जब थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवानी है तो तस्वीरों से मदद मिलेगी ना। अच्छा, तो मैं ना तुम्हारी ये आखिरी हसरत भी पूरी कर देती हूँ। ये देख लो मेरी तस्वीर। इसमें तो सिर्फ हमारी सोलो पिक्स हैं, उमर की तो कोई पिक ही नहीं है इसमें। क्या तुम मुझसे कोई मजाक कर रहे हो ना? मैं मजाक नहीं कर रहा, खुद देख लो। ऐसा कैसे हो सकता है? कहाँ गई सारी तस्वीरें? इसमें तो एक भी तस्वीर नहीं। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ खाला, आशिर आई स्वेयर, मैंने सारी तस्वीरें खुद सेव की थी। मैं भी देखती हूँ। अच्छा चलो, इसमें नहीं है तो तुम्हारी शादी की एल्बम्स तो होंगी ना, उसमें तुम्हारी ढेरों तस्वीरें पड़ी होंगी। जी खाला, सारी एल्बम्स मेरे कमरे में रखी हुई हैं। अच्छा, कहाँ चली गई? खाला ये भी है, ये भी देखें। तस्वीर मिली या नहीं? भाई इसमें तो कोई भी तस्वीर नहीं है उन लोगों की। हाँ? ये खाला, ये तो खाली है। हैं? या अल्लाह खैर, ये सब क्या हो रहा है भाई, क्या चक्कर है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इन सारी तस्वीरों में या तो हम हैं या हमारी रिश्तेदार हैं। गौहर आंटी, उमर, रानी, कोई मौजूद नहीं है। अच्छा प्लीज आप लोग परेशान ना हो, अभी खालू आते हैं तो मैं उनसे मशवरा लेता हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना। अल्लाह पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। ये क्या हो रहा है? मेरे कमरे से, मेरे घर से मेरी तस्वीरें कहाँ जा सकती हैं? कुछ समझ। मानूर बेटा, मानूर बेटा संभालो खुद को, सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। आशिर पानी लेके आओ थोड़ा सा। कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा संभालो अपने आप को, ठीक हो जाएगा सब। ये तो वही बात हो गई, रोजे बख्शवाने गए थे, नमाजें गले पड़ गई। आशिर भाई उनकी भलाई के लिए बात कर रहे थे, आपको उनसे ये बात करनी नहीं चाहिए थी। ऐसा ना हो कि कल को हम ही फंस जाएं। मैं चुपचाप मानूर और उसके घर वालों की तबाही का तमाशा नहीं देख सकता। काश कि मानूर मेरी बात पर यकीन कर लेती, लेकिन पता नहीं क्यों मैं अभी भी पॉजिटिवली सोच रहा हूँ हो सकता है उसका शौहर वापस आ जाए। मैं तो जब से वहां से वापस आई हूँ मानूर के शौहर और उसके ससुराल वालों के बारे में सोच रही हूँ। रात भर मुझे नींद नहीं आई ये सोच सोच के। उसकी हालत अजीब सी हो गई, बच्ची बिल्कुल पागलों जैसी हो गई। मेरे ख्याल से तो खालू को फौरन पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। वो तो करवाएंगे, खामोश थोड़ी बैठे रहेंगे। वैसे खाला के सामने ना उनके बड़े बड़े बोल बहुत जल्दी सामने आ रहे हैं। अदीना बेटा किसी की तकलीफ और दुख में खुश नहीं होती, बुरी बात। हाँ, चाहे दूसरे हमारी बर्बादी पर भंगड़े क्यों ना डालें। आप कैसे इतनी जल्दी उनके हाथों अपनी बनाई गई दुर्गत भूल सकती हैं?
और ये तो भाग भाग के उनके घर ऐसे जा रहे हैं जैसे इनसे बड़ा हमदर्द कोई नहीं है उनका। अगर मैं भी उनकी तरह वही सुलूक उनके साथ करूं तो मुझ में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा। और देखो बेटा, मुश्किल में ना हमेशा अपनों का जो दिलासा होता है वो ठारस बनवा देता है। तुम अगर जाके मानूर की हालत देखोगी ना तो तुम्हारा दिल मोम की तरह पिघल जाएगा। मुझे समझ नहीं आती कि इस बेचारी के साथ आगे क्या होने वाला है। इफ्रा, इफ्रा, भाभी आप वक्त देखा है तुमने? ये कोई टाइम है सोने का? और ये क्या तरीका है महारानियों की तरह सारा दिन सोते रहना? उठो। वो भाभी, हमारी तबीयत रात को बहुत खराब थी और आपको पता है कि हम इतनी देर तक सोते नहीं हैं। और ये देखो जरा, इतनी गर्मी में चादर लपेटकर कौन सोता है? भाभी, हमें बहुत ठंड लग रही है, शायद बुखार की वजह से। पता नहीं भाई, सर्दी लग रही है, क्या हो रहा है? और ये देखो जरा, खुद तुम सो रही हो और पूरे कमरे की लाइटें जल रही हैं। फिर जब बिल आएगा तो अदा कौन करेगा? मेरा शौहर। तो बेचारा इस घर की जिम्मेदारियां उठा उठा के आधा हो गया है। सॉरी भाभी, हमारा ध्यान नहीं रहा। तो ध्यान जाना चाहिए ना, दुश्मन नहीं है तुम्हारा, भाई है सगा, कुछ ख्याल करो उसका। और अब उठ जाओ, बहुत देर हो गई है। उठ के कुछ खाओ पियो, फिर घर के इतने सारे काम हैं जो तुमने करने हैं। उठो। जी भाभी। और हाँ, उठ जाना, ये ना हो कि जब मैं बाद में भी आऊं तो तुम उठी हुई और इस चादर से निकली भी नजर आओ। क्या हो जाता है महारानी को, दिमाग खराब करके रखती है। चाय फिर थोड़ी गिर गई है। उमर, प्लीज मेरे लिए एक मेड का इंतजाम कर दो, मुझसे ये चाय वाय नहीं बनती। तुम्हें पता है, अपने डैड के घर में मैंने खुद उठकर पानी तक नहीं पिया और यहाँ मुझे चाय के साथ बर्तन भी धोने पड़ रहे। ये देखो मेरे हाथ कितने खराब हो गए। देखा, तुम्हारे हाथ आइंदा कभी खराब नहीं होने दो, ठीक है? और रही बात तुम्हारे प्रॉब्लम की, तो यार अभी दिन ही कितने हुए हमें यहाँ पर आए हुए। बल्कि तुम एक काम करो ना, तुम यहाँ पर आस पड़ोस में अपना कांटेक्ट बढ़ाओ। इस बहाने हमें पता चल जाएगा कि अच्छी मेड कौन सी है। प्रॉब्लम सॉल्व। तुम ठीक कह रहे हो। वैसे भी तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद तो मैं अकेली ही हुआ करूंगी, इससे मेरा दिन भी अच्छा गुजर जाएगा। हाँ, लेकिन एक चीज का ख्याल रखना कि किसी को भी हमारे बारे में सच नहीं पता चलना चाहिए, ओके? पागल समझाया क्या उमर मुझे? नहीं बताऊंगी। अच्छा सुनो ना, नए झुमके दिला दो। ये वाले झुमके हर सूट के साथ पहन लिए मैंने। यार समामा, कैसी बात कर रही हो? अभी तुम्हारे सामने मैंने ये घर खरीदा है, काम में इन्वेस्ट किया है। थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं तुम्हें ये सब कुछ करके दूंगा, आई प्रॉमिस। वैसे गौहर आंटी ने जो बरी में ज्वेलरी दिखाई थी वो तो बहुत खूबसूरत थी। सारे सेट क्या तुमने महानूर को दे दिए या रानिया के लिए भी कुछ रखा है? हाँ हाँ, रानिया के लिए तो बहुत सी ज्वेलरी जमा कर रखी है मामा ने। और उसके अलावा आई थिंक कि 2 सेट्स भी हैं जो मामा बड़े फ्रीक्वेंटली पहनती थी, लेकिन अब उनके दिल से उतर गए तो उन्होंने ऑलमोस्ट फेंक ही दिए, तो वो भी लॉकर में पड़े बाकी ज्वेलरी के साथ सड़ गए। तो ये है कि मेरा किसी भी दिन बैंक चक्कर लगा तो मैं तुम्हें लाकर दिखाता हूँ। सच उमर, तुम्हें पता है मुझे ज्वेलरी बहुत पसंद है। अगर हम इस तरह कोर्ट मैरिज नहीं करते तो मुझे इस तरह घर से खाली हाथ नहीं भागना पड़ता। अच्छा, अब सैड मत होना यार, और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें तुम्हारे घर जरूर लेकर जाऊंगा। और सिर्फ तुम्हारी मामा से ही नहीं, तुम्हारे पापा से भी माफी मांगूंगा, पक्का। बल्कि मैं तो ये ट्राई भी करूंगा कि मेरे मामा पापा भी राजी हो जाएं, ताकि ये प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए यार, वंस एंड फॉर ऑल। उमर, तुम्हें पता है तुम ना बहुत अच्छे हो। अगर इस तरह हो गया तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
ऐसा ही होगा, क्योंकि तुम्हारे साथ मुझे अपनी प्रॉब्लम्स भी तो खत्म करनी है। ये लीजिए चाय। इफ्रा, आपकी चप्पलें कहाँ हैं? हो भाईजान, हमारी चप्पल टूट गई है। काफी बार जोड़ने की कोशिश की, लेकिन आप चाय पीजिए ना। और इफ्रा, तुम ये काम छोड़ना और अभी मेरे साथ मार्केट जाओगे। तुम वहां से एक क्या 2-3 जोड़ी जूते खरीदने हैं तुमने। अब ये क्या बात हुई? अगर चप्पल टूट गई तो इंसान बता देता है, लेकिन तुम सिर्फ खामोश रहती हो। अब ऐसी भी क्या खैरियत हमारे साथ? जी ठीक है भाभी। अब ये क्या जवाब हुआ? अल्लाह, तुम्हारी इस खामोशी से मुझे कोफ्त होने लगती है। कुछ तो बोला करो। देखो जरा अपने भाई की तरफ देखो, क्या हालत होगी उनकी, तुम्हारे लिए परेशान रह रह के। वक्त से पहले बूढ़े लगने लगे। तुम छोड़ो छोड़ो और यहाँ आके बैठो। जल्दी आओ। एक बात बताओ मुझे, तुम्हें मुझसे या अपने भाई से कोई शिकायत है, कोई मसला है? नहीं भाभी, हमें आपसे या भाईजान से ही भला क्या शिकायत हो सकती है? नहीं नहीं, कुछ तो जरूर है। तभी तो सारा सारा दिन तुम खामोश रहती, घर में बोर होती रहती। तुम्हारा कहीं आना जाना है ना, कोई सहेली है ना, मिलना जुलना है। मैं तो कहती हूँ तुम्हें कोई जॉब कर लेनी चाहिए। जॉब? और इफ्रा, आपका दिमाग सही है? खानदान वाले बातें बनाएंगे कि माँ बाप के मरने के बाद हम 2 वक्त की रोटी अपनी छोटी बहन को नहीं खिला सके। हम अभी जिंदा हैं। इफ्रा जॉब नहीं करेगी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरे खुलूस और मेरी नियत पर शक कर रहे हैं? मैंने तो इसलिए कहा कि सारा सारा दिन मैं ये देखती हूँ कि इफ्रा खामोश रहती, उदास रहती। से इफ्रा की उदासी देखी नहीं जाती। माशाल्लाह से आला तालीम याफ्ता। तो सिर्फ यही सोच रही थी कि घर बैठकर इफ्रा अपनी तालीम और अपनी सोच को जंग क्यों लगा रही है। बाहर जाएगी, नौकरी करेगी, लोगों में घुलेगी मिलेगी तो इसकी शख्सियत पर मुस्बत असर पड़ेगा। और आप मेरे बारे में ऐसा सोच रहे? इफ्रा, क्या जो कुछ तुम्हारी भाभी ने कहा तुम भी वही चाहती हो? जी भाई, भाभी ठीक कह रही हैं। देखा देखा आपने, कहती थी ना, ना मेरा मशवरा गलत है और ना मेरी नीयत। लेकिन आप ठीक है गुड़िया, जिसमें तुम्हारी खुशी। अगर तुम जॉब करना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज नहीं। चाय ठंडी हो रही है।